हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को हम करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुई थी और एक विश्व हिंदी सम्मेलन भी मनाया गया था। वो मनाया गया था 1975 में और उसकी अध्यक्षता की थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? वी नारायण को, डॉक्टर के सिवान, ए एस किरण कुमार और डॉक्टर शैलेश नायक। तो किसे बनाया गया भाई? ये बनाया गया वी नारायण को बनाया गया। किसके स्थान पर है भाई? ये एस सोमनाथ के स्थान पर होंगे। ठीक है, तो देखो, भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के वैज्ञानिक वी नारायण को इसरो का कितना 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग डीओएस का सचिव भी नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे, जो 14 जनवरी 2025 को क्या अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वी नारायण को 14 जनवरी 2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, वी नारायण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। वो क्या क्या किस किस संगठन में काम किया है। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है और रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदक के क्या है? विशेषज्ञ। क्या है? विशेषज्ञ। ये 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। बाद में उसने लिक्विड प्रोपेल्शन एलपीएससी के निदेशक बने हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी की परियोजना से जुड़े हुए थे। उनका आदित्य स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए प्रोपल्शन सिस्टम में योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं हमारी इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक है। और ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना रॉकेट प्रक्षेपण करता है। इसरो ने डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के क्या थे? संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष भी थे। कौन भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं भाई? जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, प्रोफेसर सतीश धवन। उन्होंने 1973 से 1984 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में क्या काम किया था। नेक्स्ट है, एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कुवैत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और भारत। तो कहाँ किया जाएगा भाई? सऊदी अरब में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट, एएफसी एशिया कप 2027 सऊदी अरब, रियाद, जेदा और अल खुबरा 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक आयोजन किया जाएगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एएफसी है तो फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 7 मई 1954 में इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ है? कोलालमपुर, मलेशिया। कोलालमपुर कहाँ है? मलेशिया। और इनके सदस्य कितने हैं भाई? 47 से। अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कहाँ के भाई? बहरीन के। क्या है? बहरीन के। एएफसी एशियन कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया भाई? कतर में किया गया था। और इसका विजेता कौन बना है? विजेता भी कौन बना है? कतर बना है। एएफसी एशियन कप का आयोजन 4 साल में किया जाता है। प्रत्येक 4 साल में होता है इसका आयोजन। आगामी खेल प्रतियोगिता कौन कौन सी उसके बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा भाई? बिहार करेगा। और ध्यान रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। और 38वें और आगे क्या है? पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में। और 2030 का आयोजन कहाँ होगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। और 2026 का होगा अमेरिका और मैक्सिको में होगा। 2026 का कौन सा? 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? अमेरिका और मैक्सिको। और पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा भाई? सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा।
एफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां पर? पाकिस्तान और यूएई। कहां पर होगा? पाकिस्तान और यूएई में होगा। भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, इसलिए ये यूएई में ट्रांसफर किया गया भारत के मैच, ठीक है। और हो सकता है खबरों में अभी ये भी चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनी जाए, क्योंकि वहां पर काम पूरा नहीं हो रहा है। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा भाई? गुवाहाटी, असम। ध्यान रखना। क्रिकेट एशिया कप 2025 T20 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा भाई? भारत में किया जाएगा। और पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। भारत 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन सी? 12वीं। ध्यान रखना। भारत ने पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाज कप का फाइनल और विश्व मुक्केबाज कांग्रेस की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। कौन? भारत। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में परिभ्रमण दिवस, परिभ्रमण नहीं, परिभ्रमण दिवस, ध्यान रखना, परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया भाई? 8 जनवरी को मनाया गया। पृथ्वी अपने परिभ्रमण के कारण क्या क्या चेंजिंग होता है, इसके लिए लियोन फूको ने 1951 में जो फैक्ट दिए थे, उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। कौन भाई? लियोन फूको। कौन भाई? लियोन फूको। हर वर्ष 8 जनवरी को दुनिया भर में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके पर्यावरण प्रभावों का समझने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और देखो, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है दिसंबर में? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह को, संजीव कुमार शर्मा को, देवजीत सेके को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया भाई? संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। देवजीत सेके को क्या बना? BCC का सचिव नियुक्त किया गया है। किसका? BCCC का, BCC का सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेके को नियुक्त किया गया है। और तेंजिंग यांगिंग को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। और भारतीय कुलकर्णी को ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंगल को SSOCHM का महासचिव नियुक्त किया गया है। और अजय सिंह को विश्व मुक्केबाज एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए। कौन भाई? अजय सिंह। और अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड CFO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जॉन ड्रामनी महमा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? पनामा, गाना, इक्वेडोर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के भाई? गाना के देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लिए? जॉन ड्रामनी महमा। अभी हाल ही में कौन कौन राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, उस पर नजर डाल लेते हैं। फ्रांकोस बायूरा, ये फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एलिक्स डियर एम, इसे हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। और माइका संधू को मोल्डिवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और डियमा बाको को बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और तुआंग क्वांग को वियतनाम के राष्ट्रपति चुना गया है। और ब्रावो सुबियाना इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। और क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्तव 2025 शुरू किया गया है? असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ भाई? असम। असम, असम की राजधानी है गुवाहाटी। और असम के CM कौन है भाई? बताओ भाई, असम के CM बिस्वा, हेमंत बिस्वा। असम सरकार ने 11 जिलों में 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्तव 2025 पहले चरण की शुरुआत की है। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री और भूटान के राष्ट्रीय दिवस में क्या हुए थे? शामिल हुए थे हेमंत बिस्वा। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंक
टैगी का आयोजन किया गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस पर गंगा डॉल्फिन को डाला गया है और कौन के टैग करके, क्या टैग करेंगे कि वो कहाँ कहाँ विचरण करती है। सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी में पहला फोटो का साक्ष्य मिला है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, श्री भूमि कर दिया गया है। ध्यान रखना, क्या कर दिया है भाई, श्री भूमि कर दिया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की क्या की है, मांग की है। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? जर्मनी, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो किसने बनाई है भाई, अमेरिका ने बनाई है। भारत ने 2008 में अमेरिका के साथ अप्रसार परमाणु संधि पर क्या के हस्ताक्षर किए थे। इसका मतलब ये होता है कि आप परमाणु हथियार नहीं बनेंगे कोई भी तरह का इसमें, ठीक है। और क्या अमेरिका की बात है तो अमेरिका के हाल ही के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कितने नंबर के बने हैं, 47वें नंबर पर बने हैं। और अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है। और जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। नेक्स्ट, अमेरिका की सरकार ने भारतीय परमाणु संस्थाओं को प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। प्रतिबंध के कारण भारतीय परमाणु संस्थाओं में अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका भारत अमेरिका ने असैन्य परमाणु समझौता पर 2008 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाधाओं के कारण भारत को अमेरिका परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति योजना लागू नहीं हो पा रही थी। भारत के परमाणु ऊर्जा संस्थान कौन कौन से भाई देख लेते हैं। भामा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर केंद्र, बंबई में है। कहाँ पर है, बंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कलमकंप में है। और राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में है। और परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है। और परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद। वैक्सीन नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र कहाँ है, गुड़गांव में। और भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा 5वां बड़ा सबसे बड़ा स्रोत है। परमाणु अप्रसार संधि एनटीपी परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए बनेगी ये संधि थी। ये कब बनेगी, 1968 में संधि अपनाई गई थी। और लागू कब गई थी, 1970 में इस संधि को लागू की गई थी, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के जरिए परमाणु हथियारों के प्रसार को रोक की कोशिश की जाती है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का हिस्सा, एनपीटी का हिस्सा नहीं है। भारत के अलावा, भारत है ना, वो एनटीपी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इजराइल और पाकिस्तान भी एनपीटी का हिस्सा नहीं करने वाले देश हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, के आर नारायण और आर वेंकट रमन। तो किस पे भाई, प्रणब मुखर्जी को स्मारक बनाने की घोषणा सरकार ने की है। ये कितने नंबर के भाई राष्ट्रपति बने थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे 2013 से 17 के मध्य, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी दिया गया 2019 में। कब दिया गया था, 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दिया गया था। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को स्मारक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक स्थान निर्धारित किया है। राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक क्या है, हिस्सा है। और 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। और उन्होंने 2012 से 2017 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में क्या ले, 2012 से, ध्यान रखना कितना, 2012 से 17, 13वें राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था, कार्य किया था। उन्होंने 2019 में क्या दिया था, भारत रत्न दिया था 2019 में। और 2008 में उन्हें क्या दिया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। संघ का कार्य शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च क्या होता है, कमांडर होता है। राष्ट्रपति भारत में प्रथम नागरिक होता है। भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है, महाअभियोग चलाया जा सकता है।
राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य या विधानमंडल सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या दिलाता है? शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति तत्काल लोकसभा सदस्य को ये इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ 12 सदस्यों राज्यसभा के लिए क्या करता है? नामित करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित आयोग को नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किस किस आयोग की नियुक्ति करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियों करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। भारत के महानिदेशक सीएजी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। सॉरी, न्यायाधीश सीएजी नहीं होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता? दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिन्नप्पा, तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह। तो किसने जीता भाई? ये अनाहत सिंह ने अंडर 70 ब्रिटिश जूनियर ओपन कप का खिताब जीत लिया है। तो देखो, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 अंडर 70 बालिका एकल का खिताब जीता है और उन्होंने मिस्र की मलिका फाइनल में 3-2 को हराया, जबकि ब्रिटिश जूनियर ओपन में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले अंडर 11 2019 और अंडर 15 2023 की श्रेणियों में भी जीत दर्ज की थी। स्पोर्ट्स करंट अफेयर क्या गया? स्पोर्ट्स के बारे में क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है और हरियाणा स्टार्स ने प्रो कबड्डी लीग में 2024 का खिताब जीता, किसको? पटना को हराकर। और केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं और केनेरू हम्पी दूसरी बार विश्व रैपिड सेंटर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना की घोषणा किसने की है? अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव ने। तो ये कैशलेस उपचार की योजना शुरू की है। इसमें दुर्घटना होने पर 1.5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर है, मतलब इलाज किया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है भाई? नितिन गडकरी ने की है। किसने की है? नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क मंत्री हैं। सड़क परिवहन और राज मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी चाहिए। मृतकों के तत्काल परिवार को हिट एंड रन मामलों में मृत्यु के लिए कितना? 2 लाख रुपए की मुआवजा भी दिया जाएगा। कितने? 2 लाख का। 2024 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख लोगों की क्या हुई है? मौत हुई है 2024 में। हाल ही में शुरू की गई परियोजना कौन कौन सी है? ये परियोजना थी। और भारत सरकार या किसी स्टेट ने कौन कौन सी योजना शुरू की है उस पर थोड़ी नजर लगते हैं। महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर नगर निगम नीति आयोग में महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर फलक सखी पहल शुरू की है। कौन सी? फराल सखी पहल शुरू की। कौन सी? फराल सखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। और 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरू की है। और पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्म योगी की पहल की शुरुआत की है। अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ की है भाई? दिल्ली से की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी क्या है? शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय ने के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? 7.4, 5.4, 6.4 और 8.4। तो कितने प्रतिशत रहेगी भाई? 6.4% रहेगी 2024-25 की जीडीपी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ये किसी देश के एक निश्चित अवधि सेवाओं का क्या है?
कुल मूल्य होता है में उत्पादित सभी सेवाओं और यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि क्या है, माप होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को आकार और स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने वाला ये क्या है, संकेतक है। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या मेरठ। तो कहाँ किया जाएगा भाई, प्रयागराज में किया जाएगा। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ पर्व के दौरान 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1000 से ज्यादा एनवायरमेंट और वाटर कंजर्वेशन वर्क शामिल होंगे। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके क्या हो गए, मुख्य संरक्षक होंगे। ग्रीन महाकुंभ में प्रकृति, पर्यावरण, पानी और सफाई के मुद्दों पर नेशनल लेवल पर क्या होगी, बैठक होगी। ठीक है, तो ये थी करंट अफेयर की क्लास। अब दिल्ली जीके में क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली जीके में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इंटरपोल की स्थापना कब की थी, वर्ष 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। इंटरपोल वो संस्था है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिमिनलों को पकड़ते हैं और उनको अपने देश में को सौंपते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है फ्रांस के लियोन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर 2 को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर है डिब्रू सिखो असम में है। और मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में नियत है, अनुच्छेद 326 में है मतदान का अधिकार। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, डिब्रूगढ़ के कन्याकुमारी तक है। और विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन मार्ग है। रेल बजट को सामान्य बजट से किस फर्क अलग किया गया था, वर्ष 2024 से अलग किया गया था। और रेल बजट कब दोबारा 52 वर्ष बाद आम बजट में शामिल कर दिया, तो 2017 में। 2024 में अलग हुआ था और 2017 में वापस शामिल कर दिया गया। नेहरू सेतु रेल पुल स्थित है, ये सोन नदी पर है। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन जाते हैं, इंजीनियर श्रीधरन माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो मेट्रो का डिजाइन वगैरह है उस सब किसका है, श्रीधरन का है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ये थी अपने दिल्ली जीके क्लास। अब मैं आज का क्यों जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ किस बीज को भेजा गया जिसमें अंतरिक्ष में क्या हुआ था, अंकुरित। अब फटाफट 9 जनवरी के करंट अफेयर की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्रिक्स में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं, देश हो गए। अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन बने हैं, बहादुर सांगू बने हैं। भारत साइबर हमलों में कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका। तीसरे पर इजराइल। हाल ही में का बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ पर हुई है, ये हुई है त्रिपुरा में हुई है। हाल ही में कौन सा देश 21 देशों की टेक्निक सेमिनार करेगा, तो वो करेगा भारत। कौन करेगा, भारत करेगा। हाल ही में किसने, केंद्रीय मंत्री ने भारत बोल पोर्टल को लॉन्च किया, तो ये किया है अमित शाह ने, और इसे बनाए हैं CBI ने। हाल ही में कहा विश्व की सबसे वृद्ध महिला टेमिको इटुका का निधन हो गया है, तो वो कहाँ की है भाई, जापान की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया, तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारत में पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो वह कहाँ किया गया भाई, ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में राय भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 देगी, तो वो है तेलंगाना, रेवत रेड्डी सरकार। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो वो है अमेरिका। तो ये थी कल के क्वेश्चन। और कल का क्यूज का आंसर देख ले। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है भोपाल में। कहाँ शुरू हुई है, भोपाल में। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेशन हो और आपके लिए अच्छे से इस क्लास को बना सके। और ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।